हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। तो आज की वीडियो में हम एनएमएमएस एग्जाम 2025-26 मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कह रहा है 300 का 30% क्या होगा। तो 300 लिखेंगे। का मतलब क्या होता है, यहाँ पर का मतलब होगा गुणा, और 30 तो 30 यहाँ लिख देंगे, और परसेंट का मतलब क्या होता है 100। परसेंट का मतलब होता है 100, तो इसके नीचे हम 100 लगा देंगे। तो यहाँ आप 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 30 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 90। तो हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले करेंगे 25% बचाता है, 25% यानी और रुपए कितने बचाता है तो 3000। तो 25% का मान हो जाएगा 3000। तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान निकालने के लिए हम 3000 से 25 को भाग कर लेंगे। 3000 से 25 को भाग करने पर कितना आता है 120 आ जाता है, यानी 1% का मान कितना आ जाएगा 120। 1% का मान 120 हो जाएगा। तो 25% बचाता है यानी 3000 रुपये बचाता है, तो खर्च कितना करता है 75%। 75% खर्च करता है, तो 1% का मान 120, तो 75% का मान 75% का मान हो जाएगा 120 गुणे 75। तो 120 गुणे 75 कितना हो जाता है 9000, यानी 9000 रुपये खर्चा करता है और 3000 रुपये बचाता है, यानी कितना रुपया कमाता है। तो 9000 और 3000 इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12000। तो हमारे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12000। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी विद्यालय में 55% लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 55% लड़के हैं यानी 45% लड़कियां हैं, क्योंकि प्रतिशत 100 का होता है। तो 55% लड़के हैं तो उसमें से घटा देंगे तो 45% लड़कियां निकाल आएंगी। तो 45% लड़कियां हैं, तो लड़कियां की संख्या कितनी है 900 है, तो 45% का मान 900। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 900 बटा 45। तो 900 को जब 45 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा 20, यानी 1% का मान 20 है। तो यहाँ लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़के कितने हैं 55%, तो 55% लड़के हैं, यानी लड़के कितने हैं 1% का मान 20, तो 55% का मान 55 गुणे 20। 55 गुणे 20 कितना होता है 1100, यानी 1100 लड़के हैं। 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के। तो हमारे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हों तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है 500 छात्र हैं। अब 125 छात्र अनुपस्थित हैं यानी नहीं आए हैं, तो कितने छात्र आए हैं, मतलब कि घटा देंगे इसमें से, तो 5 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ 3, यानी 375 छात्र जो हैं वो उपस्थित हैं। तो फिर उपस्थित छात्रों का प्रतिशत पूछा गया है, तो कुल कितने छात्र हैं, कुल 500 छात्र हैं, और आए कितने हैं 375 हैं। तो हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और जब 5 को हम 375 से भाग करेंगे 5 से 35 25, यानी 75%, यानी 75% बच्चे उपस्थित हैं। उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या है 75%। तो हमारे चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि x का 23% 46 हो। x का 23% कितना है 46 है, तो x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होगा गुणा। तो x का 23% है तो नीचे 100 लगा देंगे, और कितना है 46 है। तो यहाँ आप देखिए ऊपर नीचे का गुणा होता है, तो 46 को जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देंगे पहले x गुणे 23, और 46 को जब 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4600। तो फिर अब यहाँ 23 को ये गुणा में है 23 x के, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 4600 बटा 23 हो जाएगा। तो 23 को जब 46 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 जीरो ऐसे लगा देंगे। तो हमारा x का मान क्या निकल आया 200। तो हमारे पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी शहर में आबादी
का 30% पुरुष तथा 45% औरतें हैं। बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फिर कितने परसेंट पुरुष हैं? शहर में आबादी का 30% पुरुष हैं, 30% पुरुष हैं और 45% महिलाएं हैं। तो फिर बच्चे कितने हो जाएंगे? 45 और 30 को जोड़ देंगे तो 5 और 7 यानी 75% पुरुष और महिलाएं हैं। तो बच्चे जितने 100% होता है टोटल, तो 75 घटा देंगे उसमें से, तो कितने बच्चे निकल आएंगे? बच्चे कितने हैं तो घटाएंगे तो आ जाएगा 25, यानी शहर में 25% बच्चे हैं। तो हमारे छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान क्या है? तो का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। का मतलब गुणा होता है, यहाँ भी का मतलब गुणा है और प्लस, तो फिर इन दोनों को जोड़ना है इनका प्रतिशत निकाल के। तो 300 का मतलब गुणा 90 और प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब नीचे 100 लगाना है और यहाँ प्लस का चिन्ह है। यहाँ क्या है? 90 का 30% का मतलब नीचे 100 लगाना है। तो फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 9 को जब 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27 और 1 जीरो लगा देंगे यानी 270। 300 का 90% हो जाएगा 270 और यहाँ पर 2 जीरो से देखिए 2 जीरो कट जाएंगे और 9 को जब 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27। अब 270 में 27 जोड़ लेंगे तो 270 में 27 जोड़ने पर आ जाता है 297। तो हमारे 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है, कितने प्रतिशत अंक हैं? यानी टोटल पूर्णांक है 725 का और 725 अंकों में से प्राप्त करता है 500 और प्रतिशत निकालना है तो फिर 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम भाग कर लेंगे, जैसे 25 से भाग हो जाएगा 20 बार में जाएगा और ये 25 से कितनी बार में जाएगा? तो फिर 29 बार में। अब जब हम 20 को 2000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, 20 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2000 और नीचे क्या लिखा हुआ है? 29। तो 29 को 2000 से भाग करने पर आता है 68.9। तो 68.9% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 68.9 नहीं दिया गया है तो इसके सबसे पास वाली संख्या को हम आंसर मान लेंगे, यानी 70%। 70% क्या हो जाएगा? 68.9 के सबसे पास है, यानी हमारे 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है मोहन की मासिक आय 1500 रुपए है। वह मकान के किराए पर 200 रुपए, शिक्षा पर 500 रुपए तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपए व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो उसकी मासिक आय कितनी है? 1500 रुपए है उसकी मासिक आय। अब वो 200 रुपए किराए पर खर्च कर देता है, 200 रुपए किराए पर खर्च कर देता है, 500 रुपए अन्य वस्तुओं, शिक्षा पर 500 रुपए खर्च कर देता है 500 रुपए और अन्य वस्तुओं पर 350 रुपए, यानी कितना रुपए खर्च कर देता है टोटल? तो फिर हम ऐड कर लेंगे इसको, तो फिर 1050 रुपए वो खर्च कर देता है। इतना रुपए कमाता है तो उसमें से कितना खर्च कर देता है? 1050। तो घटा लेंगे यानी कितना बचाता है वो अपनी आय का। यहाँ प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले देख लेते हैं कितना बचाता है। तो घटा लेंगे, घटाने पर आ जाएगा हमारा 450 रुपए, यानी वो 450 रुपए बचाता है। अब उसका जितना बचाता है उसका प्रतिशत क्या है? तो 450 रुपए बचाता है, कमाता कितना है? 1500। तो यहाँ लिख लेंगे दोबारा से 450 रुपए बचाता है, कितने में से? 1500 में से। और प्रतिशत निकालना है तो पूरा 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और जब हम 15 को 450 से भाग करेंगे तो ये 3 बार में 45 कट जाएगा और 1 जीरो लगा देंगे, यानी हमारे 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।